तो हेलो बच्चों, ये है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस रैपिड रिवीजन सीरीज़, बट पूरी एनसीईआरटी कवर। रिलैक्स होके वीडियो देखो, एनसीईआरटी देख लेना, इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं भी देखनी है तो इस नोट से आप दोबारा बार बार रिवाइज कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये बेसिक एक्टिविटी है जो ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। इसमें जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये ज़रूरी क्यों है? वाई आर दे नेसेसरी टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ग्रो, रिपेयर बॉडी पार्ट्स एंड मेंटेन लाइफ। मतलब कि एनर्जी को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जैसे छोटे से इंसान बड़ा होता है या फिर प्लांट छोटा होता है प्लांट बड़ा हो जाता है। बॉडी रिपेयर, कहीं पे चोट लग गई या फिर प्लांट के कोई पत्ता टूट गया तो वो अपने आप कैसे रिपेयर करते हैं। टू मेंटेन लाइफ मतलब जीने के लिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कैसे बताएंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नोटिस करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है। जैसे कि आप अपने दोस्त के घर जाते हो, प्लांट क्या करता है, प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो कभी सन के हिसाब से, कभी सन के डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा। ग्रो, जैसे हम क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। हम पहले छोटे थे, हम बड़े हो गए। नीड फूड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनको खाने की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते हैं, प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये इस चैप्टर में अब आगे पढ़ने वाले हैं। रेस्पायर मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और उसको हम एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। ये भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। एक्सक्रीट एंड वेस्ट, जैसे हम स्टूल पास करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर ये आपके लिए बहुत अभी नया होगा कि स्टिमुलाई क्या होता है। जैसे कि आपका हाथ किसी गर्म बर्तन पे पड़ गया तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिमुलस है आपने उसको रिस्पॉन्स किया। जैसे कि बारिश आई, आप नहाने चले गए, मतलब बारिश को देख के आपका मन किया कि चलो नहाने जाता हूँ। जैसे कि ठंड लगी तो आपने कपड़े पहन लिए। तो यही होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन। पॉइंट 4 हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट 4 अपना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट्स एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म होता है ऑब्टेन करते हैं फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी। मतलब हमने खाना खाया और उसको एज अ एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिपेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, या रिपेयर या कोई चोट लग गई तो वो ठीक हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो फूड से चीज़ों यूटिलाइज कर रहे हैं उससे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और एल्गे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स हो गए जो हम आसपास देखते हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं इन्हें ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। और एल्गे आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है या फिर जो पॉन्ड्स के, जो लेक के पास ग्रीन सब्सटेंस होता है उसे हम एल्गे कहते हैं। वो भी अपना खाना खुद बनाता है। ये होता है। अब देखते हैं हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फंजाई। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं। कुछ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं। तो क्या होता है, वो जो लोग हैं वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड हैं। जैसे एनिमल्स हो गया, अब शेर क्या हिरण को खाएगा, स्नेक रैट को खाता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, या फिर ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। जैसे फंजाई क्या करती है, जैसे आप अपना ब्रेड रख दो, जैसे आप ब्रेड खाते हो, आपने ब्रेड छोड़ दिया, फ्रिज से बाहर आपने ब्रेड को रख दिया तो उस पर फंगई उग जाती है। वो फंगई क्या करती है, वो ब्रेड को खाती है। तो
इस हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। अब देखो, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, अब उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, मतलब लाइट की हेल्प से अगर कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जैसे मान लो अगर आपको खीर बनानी है, खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, चावल चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, तो ऐसे ही हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है हमारी कुछ। ऐसे ही प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब चीज़ें प्लांट को चाहिए होती है, जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट क्या करता है? प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करता है? ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बहुत समझने वाली है। आप समझ जाओगे, आपको इक्वेशन याद हो जाएगी। जैसे CO2 है, सबसे पहले ये 6 छोड़ दो यहाँ पे, अभी बस CO2 को देखो, CO2H2O। प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया। हम प्लांट में, हम जो पौधा है उसको पानी देते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पौधे को पानी डाला हमने, तो वो क्या लेता है? वो लेता है H2O यानी कि वाटर, और सनलाइट क्या हो गया? यहाँ पे प्लांट ने सनलाइट ली, ठीक है, सनलाइट। और क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है, मतलब एक हरे कलर का जो ये जो हरी प्लांट होता है ना, हरा हरा, इसके पास एक चीज़ होती है, एक इसकी स्पेसिफिक, इसकी यूनिक चीज़ होती है, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ऐसे ना, जैसे आप विराट कोहली बॉल को कैच करता है ना, ऐसे ही जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को कैच करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज। प्लांट ने क्या बना दिया? प्लांट ने बना दिया अपना खाना, और साथ में दिया ऑक्सीजन जो हमको चाहिए होती है। तो प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, देता है हमें ऑक्सीजन, और प्लांट लेता है वाटर और देता है हमें ग्लूकोज, C6H12O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इसको हम, ये हमारे एनर्जी का सोर्स होता है, और प्लांट के भी एनर्जी का सोर्स होता है। अब प्लांट्स के पास कुछ तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, जैसे हमारे पास क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास माउथ है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, ये सब आपने सुना होगा कहीं कहीं। लेकिन ऐसे ही प्लांट के पास भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी हेल्प करती है खाना बनाने में। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? स्टोमेटा। प्लांट के पास क्या होता है? स्टोमेटा होता है। अब देखो, ये क्या हो गया? स्टोमेटा। ये प्लांट्स के पास ये है स्टोमेटा। टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर। अब ये क्या होगा? स्टोमेटा मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। प्लांट्स के पास होता है, ये देखो, ये ऐसे प्लांट्स के पास पोर्स होते हैं, ये प्लांट्स के पास ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे ये ना छोटे छोटे ये ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है, ये पोर्स हो गए। तो पोर्स के अंदर से क्या निकला? पोर्स के अंदर से निकला अपना CO2, और पोर्स के अंदर गया क्या? पोर्स के अंदर गया नहीं, पोर्स के अंदर से निकला क्या? पोर्स के अंदर से निकला O2। प्लांट ने क्या रिलीज करा? ऑक्सीजन रिलीज करा। और जो पोर्स होते हैं वो, या देखो, प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने CO2 ले लिया कि उसको खाना बनाना है, और क्या निकाला? उसने निकाला O2। और साथ में प्लांट क्या करता है? वाटर का भी लॉस करता है। प्लांट क्या करता है? इसलिए प्लांट ठंडे भी रहते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? वाटर का भी लॉस करते हैं। ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट क्या करता है? और वाटर का भी लॉस करता है। प्लांट वाटर का भी लॉस करता है, और H2O, प्लांट वाटर का भी लॉस करता है ताकि वो ठंडा भी रह सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो, अब गार्ड का मतलब क्या होता है कि भाई गार्ड अपने, जैसे ATM के पास दिखा होगा, फिर बैंक में दिखा होगा आपने, जो गार्ड खड़े रहते हैं वो क्या करते हैं? जैसे आप आते हो तो आपके लिए गेट खोल देते हैं, जैसे आप चल जाते हो तो गेट बंद कर देते हैं। ऐसे ही गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। वो क्या करते हैं? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि हम दूसरे लोगों पे डिपेंड हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें आती हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड इज इंडाइजेस्टेड एंड फूड इज इंजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड। मतलब होलोजोइक में क्या होता है कि फूड हम ऐसे ऐसे मुंह में डाला और पचा लिया, ऐसे डायरेक्ट जो फूड होता है ऐसे खाया और अपने आप पच गया। वो किस में होता है? ह्यूमन हमारे अंदर होता है और अमीबा के अंदर होता है। ह्यूमन बींग में होता है, अमीबा में होता है। होलोजोइक मतलब, इसका ट्रिक याद रखो, होलोजोइक मतलब होल फूड लेते हैं, हम खाते हैं, पच जाता है, सिंपल सी बात है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डीके मैटर। मतलब कि जैसे कहीं पे ऐसे कॉकरोच मर गया, ठीक है, या फिर कोई अपना ब्रेड है, या फिर कोई प्लांट ऐसे यहाँ पे गिर गया ऐसे, तो उसमें क्या करते हैं? फंगाई उग जाती है। मतलब जो ऑब्टेन, और वो क्या करती है? फंगाई और डेड और डीके, मतलब जो सड़ा हुआ सामान होता है या फिर ऑब्टेन, वो वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करती है, ठीक है। तो फंगाई क्या करती है? डेड डीकिंग मैटर, मतलब जो डेड होता है और डीकिंग जो सब्सटेंस होता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो, उसके अंदर जो फंगाई उग जाती है, तो उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो फूड होता है ऑब्टेन फ्रॉम डेड डिकिंग मैटर। इसका एग्जांपल हो गया फंगाई। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल कसकता एंड टेपवर्म, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि जिसके अंदर जो इसका जो होस्ट होता है, होस्ट मतलब होता है जैसे आपने किसी घर में मेहमान को बुलाया तो आप क्या हुए? होस्ट हुए ना। वैसे ही जैसे आपकी किसी के सर में जू होगी, ठीक है, किसी ऐसे बच्चे के सर में जू होती है ना, देखते हैं ऐसे, तो उसके अंदर जो बच्चा होता है वो होस्ट होता है, और जो उसके ऊपर होता है ना वो होता है पैरासाइट। जो उसके ऊपर है, जैसे जू हो गए ना, जू हो गई पैरासाइट, और बच्चा हो गया होस्ट। ऐसे ही वो क्या करता है? होस्ट जैसे लीस मतलब कि जू होती है ना, वो खून चूसती है, हमारे स्कैल्प से ना वो खून चूसती है। ऐसे ही क्या करता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग होता है। सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म डेड था, इसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग है। एग्जाम्पल कसकता हो गया, फिर टेपवर्म हो गया। टेपवर्म क्या होता है? हमारे पेट में ऐसे हो जाते हैं, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही वो टेपवर्म क्या होता है? तो हमारे पेट से जितनी भी, जैसे हमने खाना खाया तो वो भी हमारे खाने में से अपना खाना निकालता रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग हो जाता है। इसमें सैप्रोफिटिक में डेड होता है, और होलोजोइक में जैसे हम खाते हैं, बस याद रखो, होलोजोइक जैसे हम खाते हैं वो होता है होलोजोइक। अब यहाँ पे अमीबा का न्यूट्रिशन दिखा रखा है, ठीक है। अमीबा क्या करता है? फूड को इनटेक करता है, इनगल्फिंग बाय सूडोपोडिया। जैसे मम्मी कहती है ओपन योर माउथ, फिर खाना खाते हैं ना, तो ऐसे अमीबा क्या करता है? अमीबा इनगल्फ, फूड को ऐसे इनगल्फ मतलब निगलना। कैसे? एक सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, एक सूडोपोडिया बनाता है। उससे जैसे हम अपना माउथ ओपन कर रहे हैं ना, उसको ओपनिंग ऑफ माउथ कहते हैं। ऐसे ही जब अमीबा अपना मुंह खोलता है तो उसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो उसने सूडोपोडिया बनाया, उसने एक क्या कहते हैं फ्लूइड वैक्यूल। अब जो खाना है उसके वैक्यूल मतलब खाली स्पेस में चला गया खाना, ठीक है, जो उसके अंदर भाई जगह तो चाहिए ना उसको खाना रखने के लिए, तो फूड वैक्यूल में चला गया, डाइजेस्ट कर लिया उसने। डाइजेस्ट करने के बाद उसने अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब बॉडी के हर एक सेल में, हर एक चीज़ में घुस गया वो, ठीक है। फूड उसने एसिमिलेट करा, मतलब उसको जो फूड को ऐसा एनर्जी की तरह यूज़ करा। उसके बाद जो वेस्ट हुआ है उसे इजजेशन करा, मतलब इजजेशन मतलब निकालना, बॉडी के अंदर से उसे निकाल दिया, सब खाना वाना खा के, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये जो मार्किंग है ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। हमें पता होता है कि माउथ कहाँ पे होता है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। देखो, ये हो गया माउथ, ये हो गया ईसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ये हो गया ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया ऐसे रेक्टम, और रेक्टम के जस्ट पास होता है हमारा एनस, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब हम देखते हैं माउथ। हमारे माउथ में क्या होता है? माउथ कंटेन सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज विच चेंज द शुगर इनटू स्टार्च। देखो, जैसे हमें लगता है कि भाई हम खाना खाते हैं वो तो हमारे पेट से ही चालू होता होगा डाइजेशन, लेकिन नहीं, जो फूड का डाइजेशन होता है ना वो हमारे माउथ से ही चालू होने लग जाता है।
तो क्या होता है सलाइवा, सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज विच चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया तो खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह खाने में जैसे हमने आपने सुना होगा खाने में प्रोटीन विटामिन चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, तो खाने में स्टार्च भी होता है। तो स्टार्च को हमारी बॉडी बोलती कि भाई स्टार्च तू ऐसे मत आ, तू पता क्या कर, क्या तू शुगर की फॉर्म में बन क्या, तो हमारा माउथ के अंदर ही डाइजेशन चालू हो जाता है। तो माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर हो जाता है डाइजेशन स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन होता है और वो हमें किस में बना के देता है, वो हमें बोलता है भैया आप शुगर में कन्वर्ट हो जाओ, वो बोलता है कि आप शुगर में कन्वर्ट हो जाओ। अब स्टमक, स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो अब गैस, गैस से आपको कुछ आइडिया होता है कि भाई तो गैस पेट में होती है ना, तो पेट की बात चल रही होगी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, पर जो जो हमारे जो स्टमक में होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखो जो HCl क्या करता है, अब ये तीन चीज़ हमने याद रखनी है, HCl पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl पेप्सिन म्यूकस ये आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब ये ऐसे अलग अलग नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। देखो HCl क्या करता है, किल करता है जर्म्स एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। अब HCl ने क्या किया, जो भी जर्म्स हैं उसको ऐसे मार दिया, ऐसे ऐसे किल कर दिया, ऐसे किल कर दिया, ऐसे किल कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया हमने, एसिडिक मीडियम ऐसे किल करके उसने क्या दिया हमको, उसने किल करके हमको दिया एसिडिक मीडियम, उसने किल कर दिया और एसिडिक मीडियम दे दिया। ठीक है, ताकि जो पेप्सिन है ना, अब HCl ने एसिडिक मीडियम बनाया तो पेप्सिन आएगा थैंक यू ब्रो, तूने एसिडिक मीडियम बना दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। म्यूकस, अब देखो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन म्यूकस बोल रहा है भाई साहब तुम अपने काम तो कर रहे हो, लेकिन स्टमक को तो नुकसान पहुंचा रहे हो ना एसिड भाई तुम। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, तो म्यूकस क्या करेगा, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि मेन साइट, जितना भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है उसका मेन साइट होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्ट सबको लगता होगा पेट है, नहीं स्टमक नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कुछ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, मेन साइट होता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का। इसमें अपना लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज एंड लीवर। अब हम देखते हैं लीवर, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल जूस। देखो लीवर से सीधा कभी भी लीवर दिमाग में आएगा ना तो आप सोच रहे हैं बस बाइल के बारे में। बाइल जूस, बाइल जूस क्या करता है, आपके दिमाग में आएगा बाइल जूस। बाइल जूस क्या था, मेक द एसिडिक फूड अल्कलाइन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टमक के जस्ट बाद ही ना, स्टमक के बाद यहाँ पे ना कनेक्ट होता है, स्टमक के बाद यहाँ से क्या होता है अपना यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अपना क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अपना यहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक है, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ मेन डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। ठीक है, तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, लीवर हो गया और पैंक्रियाज हो गया, ये चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के दो भाई होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं और उसको ऐसा ब्रदर की तरह हेल्प कर रहे होते हैं, इसके दो भाई होते हैं। ठीक है, लीवर हो गया प्रोड्यूस बाइल, मेक द एसिडिक फूड अल्कलाइन। जो हमारे स्टमक में हमने पढ़ा था ना अभी एसिड, ये जो एसिड पढ़ा था ना हमने, इसको अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन बनाता है ताकि फूड अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि सिर्फ स्टमक के पास ये है ऐसी ताकत कि वो एसिडिक फूड को कर सकता है डाइजेस्ट, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमें अल्कलाइन नेचर चाहिए होता है। ठीक है, मेक द फूड अल्कलाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। और क्या करता है, फैट को डाइजेशन में कन्वर्ट करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियास प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास से देखो पी से पैंक्रियास और पी से पैंक्रियास हो गया, पैंक्रियास क्या रिलीज करेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस, और ये जूस क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देन उसके बाद इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट डाइजेशन। और यही जो इंटेस्टाइनल, इन दोनों को ना ये जो जूस दे रहे हैं इनको इंटेस्टाइनल जूसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा अपना जूस है ना वो अपने भाई को, अपने थर्ड भाई को, इंटेस्टाइन को देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना
उसके पास क्या होता है कि ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे विलाई लाइक, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसके पास ये वैसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जो ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, ये फिंगर की तरह है। अब फिंगर की तरह है तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं वैसे कलर से दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा फूड, यहाँ पे जाएगा फूड, देखो फूड कितना सारा चला गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना फूड हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया फूड। तो ये सारा देखो कितना ये जो विलय का सिंपल सा काम है। कोई विली बोल रहा है ना, विली मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इनके पास सरफेस एरिया होता है। और देखो फूड क्या हो गया, सारे के सारे कोनों में चला गया। तो फूड ये क्या करता है अपना, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया ना विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्टोर्स वेस्ट। देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जितना भी हमारे बॉडी का, अब जैसे जितना हम पानी पीते हैं ना, बॉडी को पानी चाहिए होता है, तो पानी का एब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्टोर करेगा वाटर एंड स्टोर वेस्ट को स्टोर करेगा। और जैसे ही हमें अर्ज होगा कि हमें स्टूल पास करना चाहिए, वैसे ही जो लार्ज इंटेस्टाइन है रेक्टम के थ्रू स्टूल हमारा पास कर देता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब हमने क्या किया कि फूड तो खा लिया, फूड हमारा, जैसे हम फूड खा लेंगे ना, तो वो क्या होगा, एज अ ग्लूकोज में हो जाता है स्टोर, ग्लूकोज हो गया। तो इस ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन ग्लूकोज का हम करें क्या, ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी, तभी तो हम खाना खाते हैं। तो ये C6H12O6 में चला गया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने जो सांस ली ना, उसमें क्या था, ऑक्सीजन लेते हैं ना आप अपने अंदर, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हो गया। तो क्या किया कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ आएगा और CO2 H2O प्लस एनर्जी बना देगा, और यही एनर्जी हमको चाहिए। ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी तो हमको चाहिए। यही वाली तो एनर्जी हमको चाहिए रहती है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमको मिल गई। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, CO2 प्लस O2, CO2 प्लस H2, हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये भी रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ले ली थी ना, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले ली थी, और ये CO2 से कंफ्यूज मत होना, हम कुछ CO2 अपनी बॉडी से निकालते भी हैं, क्योंकि CO2 हमारे लिए वेस्ट होता है, इसलिए हम CO2 निकालते भी हैं। और जैसे आप ऐसे भाव ऐसे कहते हो, ऐसे आप सांस निकालते हो ना, तो आपकी स्क्रीन के सामने से करते हो, तो उसके ऊपर नमी से जम जाती है, तो वही होता है H2O, ठीक है। हम कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है अपने मुंह से ऐसा वेस्ट की तरह निकालते भी हैं हम, ठीक है। और ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन क्या, हमें एनर्जी चाहिए भैया। हमने फूड खाया, ऑक्सीजन के हेल्प से हमने एनर्जी बना ली। अब हम देखते हैं दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एरोबिक मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होता है। और हम क्या रिलीज़ कर देते हैं, ये चीज़ें हम, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ये चीज़ें हम रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज़, ठीक है। ये चीज़ें हम रिलीज़ कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हुई और एनर्जी हमको मिली, रिलीज़ होकर हमको ही मिलती है वो, ठीक है। बाकी से चीज़ें कचरा में चल जाती है, मतलब ऐसे हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या बनता है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो लोअर एनिमल होते हैं ना, जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब और हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे हम बहुत तेज भाग रहे हैं, ठीक है, हम भाग रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक, हमारी बॉडी, हम भाग रहे हैं तो ऐसे हम बहुत तेज सांस लेते हैं ना, तो मतलब क्या, हमारे बॉडी के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लेकिन सांस तो हम ले ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन आ जाती है, तो हमारे हाथों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, उससे हमारे हाथों में दर्द भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत दिनों बाद और ऐसे भागने लग जाओ, तो देखो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा, तो वो किसके होता है, वो होता है अपना लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। और अल्कोहल हमारे में नहीं बनता, अल्कोहल जो लोअर एनिमल होते हैं ना, ईस्ट वगैरह, उनके अंदर बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे अंदर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज क्या होता है, ये भी यहाँ पे
ये भी यहाँ पे क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ये सारा क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। ये भी यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एनर्जी हो गई, और ये जो अल्कोहल है ना बाबू, ये अल्कोहल बनेगा ईस्ट के अंदर। ठीक है, ये जो अल्कोहल है ना, ये वाला अल्कोहल, ये अल्कोहल बनता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, अल्कोहल बनता है ईस्ट के अंदर, और लैक्टिक एसिड हमारे अंदर बनता है जब हम भागते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसके बाद यहाँ पे देखो अपना एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी। अब यहाँ पे अब सारा कुछ हो गया, अब हमें क्या मिल गया, एटीपी मिल गया। लास्ट में हमको मिलता है एटीपी। ये जो एनर्जी है ना, ये एटीपी ही होती है। ठीक है, ये एनर्जी का कुछ नाम तो होगा, तो इसका नाम होता है एटीपी, एटीपी। ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एनर्जी ये होती है, ये एटीपी होती है। ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका ब्रेकडाउन क्या होता है, ग्लूकोज से हमें मिला, पायरुवेट में मिल गया। ठीक है, पायरुवेट को देखो, पायरुवेट एटीपी। ठीक है, पायरुवेट से क्या बनता है, देखो पायरुवेट हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया अपना पायरुवेट हो गया। इससे हमको मिलेगा, इसको हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एटीपी हो गया। और इसको हम यूज़ करेंगे जिंदा रहने के लिए। इसी को एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए होती है ना सांस लेने के लिए, जीने के लिए, तो यही हो गया हमारा एटीपी। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होती है भैया, ब्लड हो गई, हार्ट हो गया, और ब्लड वेसल, मतलब जो आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलो, पाइप जैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पाइप लुका लाइक, मतलब पाइप के जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो ब्लड को ऐसे ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे अपने हमने एक टैप के अंदर पाइप लगा दिया, तो वहाँ का पानी दूसरे का चला जाता है, ऐसे ही ब्लड वेसल एक टाइप का पाइप होती हैं। ये मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, ये पाइप की तरह ही होती हैं, ताकि आपको समझ में आए कि है चीज़, ये वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हार्ट। हार्ट क्या करता है, पंप द ब्लड थ्रू द बॉडी। हार्ट क्या करता है, पूरी जैसे हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। द ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर हो गया, जो जिसके 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। ठीक है, तो सबसे पहले अपना राइट एट्रियम हो गया, यहाँ पे ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, 4 चेम्बर हो गए हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस है 4 चेम्बर। ठीक है, राइट एट्रियम, देखो पहले क्या याद कर लो, पहले याद कर लो ऐसे, पहले आप याद कर लो क्या, ये राइट, सॉरी, पहले आप याद कर लो, ये राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, फिर लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट हो गया ये। ठीक है, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट हो गया। उसके बाद सीधा जो एट्रियम होता है वो ऊपर होता है, और जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल होता है वो नीचे होता है बस। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन। आपने सुना होगा डबल सर्कुलेशन बस सिंपल चीज़ होती है। डबल सर्कुलेशन, द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल। मतलब एक साइकिल के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो 2 बार। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड होता है वो 2 बार, 2x टाइम्स। ठीक है, 2 बार ऐसे हार्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका एडवांटेज, और डबल सर्कुलेशन ऐसे क्यों है, 2 बार क्यों जा रहा है, इसका एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। अरे भाई साहब, जब 2 बार जाएगा तो वो क्या होगा, 2 बार ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है, एक बार लेके जाएगा, एक बार दे के जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बार आया, उसने दिया, और जो ख़राब चीज़, जो ऑक्सीजन था ख़राब, मतलब डीऑक्सीनेटेड था, उसको ले गया, ऑक्सीजनेटेड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा। तो यही होता है 2 टाइम्स। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये क्या होता है, एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, नो मिक्सिंग, ये क्या कहता है, नो मिक्सिंग ऑफ
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ये 2 बार लेके आएगा। और जो ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लड, देखो ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो उसी को 2 बार लेके, एक बार ऑक्सीजनेटेड लेके आएगा और डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना डीऑक्सीजनेटेड की, ऑक्सीजनेट की ज़रूरत है, तो डीऑक्सीजनेट लेके जाएगा और मिक्सिंग नहीं करेगा उसकी, बस इतना ही होता है। ये कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट। जो जो हमें देखो, जो लाल लाल सा ब्लड होता है ना, सिर्फ वो लाल लाल सा ब्लड नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका लिक्विड पार्ट होता है। ये देखो, ये जो लिक्विड पार्ट होता है ना लाल लाल सा, ठीक है, ये होता है अपना प्लाज्मा। उसके अंदर आरबीसी होता है जो उसको लाल कलर देता है, कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है? इसके अंदर होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। ये जो अपना आरबीसी है ना, आरबीसी एक मजदूर है, वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। और उसके अंदर कंटेन होता है हीमोग्लोबिन, जो हमें क्या देता है? रेड कलर देता है, RED, ये हमें देता है रेड कलर, ठीक है। WBC, हमने WWE देखा है ना, तो उससे याद रखो कि WBC क्या कहता है? फाइट करता है। और प्लेटलेट्स, हेल्पिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे मान लो कहीं पे चोट लग गई तो वहाँ पे थक्का जम जाता है ना ब्राउन से कलर का, तो उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? एक, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ब्लड है, तो ब्लड की पे क्या कर देगा? ऐसे मैश स्ट्रक्चर बना देगा, मैश की तरह, ठीक है, ऐसे मैश स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ पे जो ब्लड है ना उसको रोक देगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रुक जाएगा, क्योंकि इतना पतला होता है, धागे की तरह होता है, ताकि ब्लड को ऐसे रोक लेता है, ठीक है। तो ये मैश स्ट्रक्चर बना देता है। उसके बाद अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है? आर्टरीज। आर्टरीज, अब हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स, देखो ये पाइप की तरह है ना, ये देखो, ये पाइप की तरह है, ये पाइप की तरह है। देखो, जो रेड कलर वाला होता है वो आर्टरीज होती है, ब्लू कलर वाला वेन होता है, और कैपिलरीज होती है ऐसे, ये देखो कैसे फाइन की तरह, छन्नी की तरह है, ठीक है, थिन वॉल छन्नी की तरह। इसके अंदर देखो, छन्नी से क्या करते हैं हम? चाय छन्नी से क्या करते हैं हम? चाय पत्ती को छानते हैं ना, वैसे ही जो कैपिलरीज होती हैं बहुत पतले होती हैं, और एक्सचेंज करती है मटीरियल्स का, ठीक है, मटीरियल को एक्सचेंज कर दिया, ये मटीरियल को एक्सचेंज करती है। आर्टरीज अवे, देखो आर्टरीज से याद रखो, कैरी अवे, कैरी द ब्लड, सॉरी, आर्टरीज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को क्या, देखो आर्टरीज थिक वॉल मतलब बहुत मोटी होती हैं, और हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, ए से आर्टरीज, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या करती है? वेन टुवार्ड द हार्ट ले जाती हैं, और वेन्स के पास वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब होता है कि जो हमने, वॉल्व मतलब गेट की तरह होता है, और वॉल्व क्या करता है? अब हम गेट लगा दिया तो ब्लड पीछे की तरफ नहीं जाता, ठीक है, तो वॉल्व मतलब एक गेट की तरह होता है, और वो पीछे नहीं जाने देता ब्लड को, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? टुवार्ड द हार्ट, ये ब्लड क्या लेता है? टुवार्ड द हार्ट लेके जाता है, ठीक है, टुवार्ड द हार्ट ले जाता है ब्लड को, ठीक है, ये हो गया, टुवार्ड द हार्ट ले जाता है। कैपिलरीज मैंने बता दिया था अभी कि छन्नी की तरह होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, जाइलम। देखो, अब हम प्लांट में देखो, प्लांट के पास भी तो कोई चीज़ होती है ना, जैसे हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स जो हमने पढ़ा ऊपर, तो प्लांट के पास भी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिससे वो अपना ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, अब प्लांट के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो जो सामान होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब प्लांट के पास जो, अब देखो कितनी बड़ी, हमने क्या देखा? हमने ट्री देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पे ट्री देखते हैं ऐसे, सॉरी, यहाँ पे हमने ट्री देखा है ऐसे, तो ये ऐसे ट्री होता है। तो लेकिन ये चीज़ है ना, इतनी बड़ी, उसकी ये क्या होती है अपनी, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से लेके और यहाँ पे लीफ होती है, ये देखो, ये सारी क्या हो गई? लीफ हो गई, ठीक है, और ये इतनी बड़ी स्टेम हो गई, ठीक है, ऐसे ये स्टेम हो गई। तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे अपना पानी है, तो यहाँ से लेके इतना ऊपर तक कैसे जाता है पानी? हमने कभी सोचा है कि पानी तो ज़मीन पे होता है, इतनी ऊपर तक लीफ होती है, वहाँ तक ये कैसे जाती है? इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो ज़मीन से लेके पानी कहाँ तक ले जाते हैं? तो पानी के पास तो प्लांट के पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो क्या करती हैं? जो भी फूड हो गया या फिर पानी हो गया ना, वो ऊपर तक लेके जाता है। तो वो क्या होता है? जाइलम एंड फिलोयम। ये प्लांट के पास 2 चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं जाइलम एंड फिलोयम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ एंड अपवर्ड ओनली। अब जाइलम का सिंपल से याद रखो, जाइलम मतलब वाटर, जाइलम मतलब वाटर। ये क्या करेगा?
जाइलम मतलब होता है वाटर। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। ये रूट से लीफ तक वाटर ले जाता है, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये जो पानी होता है ना, सिर्फ नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, ये बात याद रखना। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ ओनली इन वन डायरेक्शन। फिलोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इन ऑल पार्ट। अब देखो प्लांट तो पौधा, जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो अपना खाना कहाँ बनाता है, वो खाना बनाता है लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर से अब वो उसको प्लांट को नीचे भी देता है। अब अपना जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स को भी देता है, अपना रूट को भी देता है, तो सबको फूड देता है। तो ट्रांसपोर्ट जो लीफ में बना वो ऑल पार्ट में देता है, सारे के सारे पार्ट में देता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर एंड, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स के अंदर। जो लीव्स होती है ना, उसके अंदर से जो वाटर वेपर होता है उसको ऐसे लॉस करना, मतलब खोना, ऐसे उसको लॉस करना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये जो लीफ होता है, ये देखो ये ऐसे पानी ऐसे निकाल देती है ऐसे करके। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये करती है ट्रांसपिरेशनल पुल। आपने कभी देखा होगा कि हम ड्रम के अंदर, जैसे मान लो कोई ड्रम है या फिर कोई बड़ी सी बाल्टी है, तो उसके अंदर पाइप डुबो देते हैं और पाइप डुबो के ऐसे सक करते हैं, तो पानी आता रहता है, पानी आता रहता है। वही होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। मतलब एक बार आपने पानी अगर खींच लिया प्लांट ने, तो एक पुल बन जाता है, ऐसे ऐसे पुल बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये जो ये ना डॉट 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 डॉट, ऐसे प्लांट ऐसे पानी लेता रहता है, तो इतना बड़ा ऐसे पुल बन जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, और वो सारा का सारा क्या होता है, प्लांट की लीव्स तक चल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल समझ में आया कि एक बार प्लांट ने ऐसे सक किया अपने, जो यहाँ पे मान लो पानी है, तो पानी को प्लांट ने एक बार सक किया, 2 बार सक किया, तो दूसरे एक पुल बन जाएगा, एक फोर्स बन जाएगी, जिसकी वजह से सारा वो पानी जो होता है वो लीव्स तक चल जाता है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर ऑब्वियसली प्लांट, और इसी वजह से प्लांट ने ऐसा किया तो सही, इससे क्या फ़ायदा हुआ, प्लांट को लॉस तो होता है, लेकिन प्लांट को पानी भी तो मिलता है। ठीक है, और कूल्स द प्लांट को ठंडा भी करता है। आप देखो प्लांट इतनी धूप में रहता है, तो उसको क्या करता है, प्लांट को ठंडा भी करता है, ताकि प्लांट अपना सारा काम कर सके। इसलिए आप प्लांट के पास जाते हो गर्मियों में, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। सबसे पहले किडनी हो गया, किडनी क्या करता है, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम। ये देखो, ये जो बीन शेप होती है, ये होता है किडनी, ये होता है यूरेटर, ये जो पाइप होता है ये होता है यूरेटर, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ये वाला ना गोल वाला, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये होता है यूरेथ्रा। ऐसे यहाँ पे ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा से यूरिन ऐसे बाहर निकलता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, देख पहले ब्लड हुआ, ठीक है, ब्लड के किडनी के पास, ठीक है, तो किडनी ने क्या किया, ब्लड में से सारा इम्प्योरिटी होता है उसको बाहर निकाल दिया, उसको फिल्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, उसको ऐसे छन्नी से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद कुछ चीज़ें पड़ी थी इसके पास, उसको क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी सारा यूरिन फॉर्मेशन करके बाहर निकाल दिया, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो क्या किया, ब्लड आया, ब्लड ने बोला कि भाई किडनी भाई मेरे को साफ़ कर दो, मेरे अंदर सारी इम्प्योरिटी निकाल दो। तो किडनी ने क्या करा, उसका फिल्ट्रेशन कर दिया। लेकिन किडनी ने बोला लेकिन ब्लड भाई तुम्हारे पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लो। तो किडनी ने उसका रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, और फिर यूरिन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब किडनी के अंदर ये जो किडनी है, इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, उसके अंदर होती है। ठीक है, उसकी चीज़ होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये देखो नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस, ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारे पास, ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलस पूरा। ठीक है, और ये जो आसपास है यहाँ पे, ये क्या हो गया, बोमन्स कैप्सूल हो गई ये। ठीक है, ये हो गई बोमन्स, एक कैप्सूल की तरह हो गई, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, ये हो गया पीसीटी। ठीक है, यहाँ पे पीसीटी होता है, ये लिम्ब ऑफ हैनले होता है, ये पूरा लिम्ब ऑफ हैनले हो गया। ठीक है, और डीसीटी होता है, ये वाला डीसीटी होता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होता है ये वाला, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, इन सबको मिला के नेफ्रॉन बनता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन, जितना भी चीज़ है उसको फिल्ट्रेशन, उसको वैसे बाहर निकालो। फिर कुछ चीज़ें जो हमारे ज़रूरी होती हैं
उसको ऑब्जॉर्व करो, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कर दो उसका, फिर यूरिन फॉर्मेशन करना, जो भी जो भी बचा हुआ सारा वेस्ट है उसको ऐसे यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसका देखो अब ये सारा काम कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। लेकिन अगर किसी किडनी खराब हो गई तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसको जो कि क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है डायलिसिस, ठीक है। व्हेन किडनी फेल एंड डू नॉट वर्क प्रॉपरली तो हम डायलिसिस यूज़ करते हैं। डायलिसिस क्या करता है, अपना जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई करता है। अब उसको ध्यान से सुनो, जो हमारे पास एक सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है, सेलोफिन मेम्ब्रेन से हमारे पास ये ऐसे हो गया, ये अपना ऐसे एक मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ से अपना ब्लड गया, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया इम्प्योर ब्लड, और यहाँ से प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड गया और प्योर ब्लड आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि इम्प्योर ब्लड यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ से गया और सॉरी इम्प्योर ब्लड यहाँ से गया और प्योर ब्लड आ गया, ठीक है। इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया, क्या कहते हैं, यहाँ से आया, एक मिनट, हम क्या करते हैं, यहाँ से इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो है यहाँ से गया, ठीक है, इसके अंदर पूरा ऐसे मशीन के अंदर ऐसे साफ़ हुआ और प्योर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर आ गया। तो उसे कहते हैं एक सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है, एक जैसे आरओ के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे जिसे हम पानी पीते हैं आरओ, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है जो छन्नी की तरह काम करती है, ठीक है। अब एस्क्रीशन प्लांट, अब प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, प्लांट का एक्सक्रीशन प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लांट रिमूव वेस्ट बाय स्टोरिंग वेस्ट इन लीव्स बार्क एंड फ्रूट, ठीक है। जो प्लांट होता है वो बार्क, जो पेड़ की छाल होती है ना, वो उसका वेस्ट होता है, ठीक है। जो अपनी लीव्स होती है, प्लांट जब प्लांट की लीव्स ऐसे पीली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो प्लांट उसे निकाल देता है, मतलब जो वेस्ट उसमें सारा एक्यूमुलेट हो गया और वो निकल गया, ठीक है। रिलीज वाटर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, जो प्लांट के लिए ज़्यादा पानी भी वेस्ट होता है तो वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू निकाल देता है। एंड रिलीजिंग ऑफ गम्स एंड रेजिन, आपने प्लांट के उस बार्क पे दिखा होगा गम्स एंड रेजिन दिख रहा होता है, तो वो क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा वीडियो ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।